गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कोपेन के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को विभक्त किया था। अब हम बात करते हैं थॉर्नवेट के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेशों की। पहली बात, थॉर्नवेट ने जब ये जलवायु प्रदेशों का विभक्त किया तो उन्होंने अपने विभक्त करने का जो आधार बनाया वो क्या था? वर्षा, तापमान और वाष्पीकरण। इन्होंने ये तीनों तत्वों का अध्ययन किया, इन तीनों तत्वों का विश्लेषण किया और फिर विश्व की जो जलवायु है उसको उन्होंने इन आधारों पर माना। इसका क्या आशय है कि थॉर्नवेट का मानना ये था कि सिर्फ हम एक वनस्पति या एक वर्षा के आधार पर ही हम इसको नहीं बांट सकते हैं, इसका जलवायु के प्रदेशों का विभाजन नहीं कर सकते हैं। तो और इसको बारीकी देते हुए थॉर्नवेट ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन का या वितरण का आधार या इस प्रदेशों को निर्धारित करने का जो आधार था वो उन्होंने किसको माना? वर्षा को, तापमान को और वाष्पीकरण की दर को। अब हम अगर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की जलवायु को उन्होंने इन्हीं आधारों पर अगर हम देखें तो विभक्त किया था। तो उनके हिसाब से राजस्थान के जो जलवायु प्रदेश हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे और इसमें 19 सांकेतिक शब्दावलियों का प्रयोग किया है जिनको थॉर्नवेट ने अपनी टेबल में दिया है। तो सबसे पहले हम जिस प्रदेश की बात करते हैं, थॉर्नवेट ने जो प्रदेश बताया है वो है उपाद्र अथवा शुष्क एवं आर्द्र जलवायु प्रदेश। उनके सांकेतिक शब्दों में उन्होंने इसको नाम दिया है CAW। हम इसकी विस्तृत यहाँ पर वर्णन नहीं कर रहे हैं, फिज़िकल ज्योग्राफी में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो अब ये शब्दावली हमें आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये जो जलवायु प्रदेश है इसमें उन्होंने दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो है जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़ और बारा के एरिया को इसमें उन्होंने शामिल किया है। और यहाँ पर वर्षा जो है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीत ऋतु सूखी जाती है। ये जनरल राजस्थान का यही पैटर्न है, बट वैसे कुछ क्षेत्रों में तो मावट की वर्षा विंटर्स में भी होती है, परंतु इस क्षेत्र में शुष्क ऋतु है वो ज़्यादातर सूखी जाती है और यहाँ पर सवाना और मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु से हमारा क्या तात्पर्य है? जो वर्ष में एक बार वनस्पति अपने पत्ते गिरा देती है, पतझड़ की ऋतु होती है, उस प्रकार की स्थितियाँ यहाँ पर इस क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे क्षेत्र पर जो उनके वर्गीकरण के हिसाब से थॉर्नवेट ने जिसको जो नाम दिया है वो है उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु। अपनी सांकेतिक भाषा में उन्होंने इसको नाम दिया है DAW। इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल है? इसमें अगर हम देखें तो बहुत बड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत राजस्थान का आता है, जिसमें झुंझुनू है, अलवर है, सीकर, जयपुर का क्षेत्र है, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़ है, अजमेर है, बूंदी है, पाली है, जालौर है और सिरोही है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर अर्ध मरुस्थलीय अवस्थाएं पाई जाती है। वर्षा कम होती है परंतु कंपैरेटिवली पिछले क्षेत्र के कंपैरिजन में यहाँ पर वर्षा जो है वो ज़्यादा होती है। अर्ध शुष्क जो प्रदेश है वो है ये। और यहाँ पर हम किस प्रकार की स्थितियाँ देखते हैं कि यहाँ पर वर्ष पर्यंत आपको हरियाली तो दिखेगी, पर वही पतझड़ की ऋतु में सब पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं और कंपैरेटिवली यहाँ पर हरियाली की मात्रा अधिक होती है। इसके बाद हम तीसरे प्रदेश की अगर बात करें जिसको थॉर्नवेट ने नाम दिया है DBW। इसका क्या आशय है? अर्धशुष्क या मिश्रित जलवायु का प्रदेश। मिश्रित जलवायु से यहाँ क्या आशय है? जहाँ पर कंपैरेटिवली वर्षा का औसत ठीक है और यहाँ पर वनस्पति की मात्रा दोनों तरह से पाई जाती है। यहाँ कटीली वनस्पति भी पाई जाती है और अर्ध शुष्क वनस्पति जिसमें छोटे वृक्ष वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती है। और मेन यहाँ की
क्या क्वालिटी होती है कि भी यहाँ ग्रीष्म ऋतु जो है वो ज़्यादा लंबी होती है, मतलब अधिक तापमान की परिस्थितियाँ ज़्यादा समय तक रहती हैं। शीत ऋतु छोटी होती है और वर्षा का जो एक पैटर्न है राजस्थान में कि वो अनिश्चित होती है। हर वर्ष हमारा जो सारा सिस्टम है वो मानसून पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा मानसून बहुत अनिश्चित है, समय में भी और उसकी मात्रा में भी, दोनों तरह से ये जो हमारा मानसून है वो उसमें अनिश्चितता रहती है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत हमने बीकानेर का कुछ भाग है, गंगानगर है और चूरू के क्षेत्र को सम्मिलित किया है। इसमें जो गंगानगर का क्षेत्र है वो तो वैसे कृषि के लिए बहुत लाभप्रद है, परंतु वहाँ पर नहरी जल के कारण अच्छी मात्रा में कृषि होती है। उसके बाद हम चौथे रीजन पे आते हैं, जिसको उन्होंने जहाँ पर जिसको शुष्क क्षेत्र को इसमें इन्होंने लिया है, उसको उन्होंने नाम दिया है उष्ण शुष्क और मरुद्भिद जलवायु वाला प्रदेश, EAD। तो इस प्रदेश की क्या विशेषता है? जैसा कि इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से शुष्क अवस्थाएं पाई जाती है। वर्षा का औसत 50 मिलीमीटर के लगभग रहता है। तापमान यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में 48 डिग्री तक पहुँच जाता है, परंतु शीत ऋतु में यहाँ पर तापमान रात के समय 0 डिग्री तक भी गिर जाता है कुछ क्षेत्रों में। और ये अधिकांश बालू वाला क्षेत्र है, जहाँ बालू का विस्तार है, और बालू का विस्तार होने की वजह से दिन और रात के तापमान में भी काफ़ी अंतर यहाँ पर पाया जाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत हमने कौन से रीजन लिए हैं? जिसमें हमने बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर का जो पश्चिमी क्षेत्र है, मतलब पाकिस्तान की सीमा की तरफ का क्षेत्र है, और बीकानेर का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है उसको हमने इसमें शामिल किया है। जो थॉर्नवेट के अनुसार हमने जो जलवायु का प्रदेश बनाए हैं। तो हमने देखा कि बेसिक तो इनमें एक ही होता है, पर इनकी टर्मिनोलॉजी उन्होंने अपने हिसाब से जो निर्धारित की है, जो उनके अध्ययन का आधार है, उसके आधार पर जो निर्धारित की है उसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसी तरह अब हम एक और अगर इसके वितरण को देखते हैं तो हम त्रिवार्था की बात करेंगे। जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में त्रिवार्था का भी बहुत योगदान है, और उन्होंने भी विश्व को जलवायु प्रदेशों में डिवाइड किया है, और उनका जो आधार रहता है, उनका जो जलवायु प्रदेशों को बांटने का आधार रहता है, वो मेनली उन्होंने वर्षा को आधार माना है। उन्होंने और चीज़ों पे इतना जोर नहीं दिया है, परंतु वर्षा की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी पे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। तो उनके आधार पर राजस्थान को हम इस प्रकार से जलवायु के विभागों में बांट सकते हैं। पहला उन्होंने जो भाग बताया है वो है AW से क्या आशय है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। अब आर्द्र से हम समझ गए कि ये वो क्षेत्र है जहाँ वर्षा अच्छी मात्रा में होती है, और यहाँ पर हमने तापमान को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। तो ये कौन सा क्षेत्र है जो हम देखते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर का कुछ भाग, चित्तौड़, भीलवाड़ा, कोटा का जो दक्षिणी भाग है उसको हम इसमें लेते हैं, जहाँ पर वर्षा का औसत 1000 मिलीमीटर तक औसतन पाया जाता है। और अगर हम यहाँ का तापमान देखें तो एनुअली देखें तो करीब 20-21 डिग्री सेल्सियस के करीब यहाँ का तापमान रहता है। अब डेफिनेटली ये जो प्रदेश है ये एक आर्द्र प्रदेश है, तो यहाँ पर वनस्पति की मात्रा जो है वो अच्छी पाई जाती होगी, जो वेजिटेशन का कवर है वो अच्छी क्वांटिटी में और क्वालिटी में पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें त्रिवार्था के दूसरे प्रदेश की, तो उसको उन्होंने नाम दिया है BSH। ये क्या है? उष्ण और अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु। मतलब ये वो क्षेत्र है जहाँ पहले क्षेत्र की तुलना में वर्षा का औसत थोड़ा कम पाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वर्षा के औसत में बहुत ज़्यादा अंतर है, परंतु ये अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी क्षेत्र है जहाँ पर पहले प्रदेश की तुलना में वर्षा की मात्रा थोड़ी कम है। इस आधार पर उन्होंने क्या है, किस तरह से इसको बांटा है? उन्होंने इस क्षेत्र में
बीकानेर का कुछ क्षेत्र, गंगानगर का कुछ क्षेत्र, झुंझुनू, चूरू, नागौर, पाली, बाड़मेर का कुछ क्षेत्र, जैसलमेर का पूर्वी तरफ का भाग, सीकर है, जालौर है, उदयपुर का कुछ भाग, सिरोही का कुछ भाग, नागौर, इन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें एक ख़ास बात क्या है कि पश्चिम में की भाग में जो है, पश्चिम की तरफ के जो हिस्से हैं वहाँ वर्षा का औसत कम रहता है, और पश्चिम की तुलना में इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न एरिया, ईस्टर्न पार्ट जो है, पूर्व का जो क्षेत्र है वहाँ पर वर्षा का औसत कुछ ज़्यादा पाया जाता है। और इसी प्रकार दक्षिण से उत्तर में भी ये अंतर जो है वो बढ़ता जाता है। तो मतलब यहाँ पर एक मिक्स टाइप का प्रदेश ये माना जाता है। उसके बाद इन्होंने जो तीसरा प्रदेश बताया है वो मरुस्थलीय प्रदेश है, जहाँ पर वर्षा का औसत बहुत ही कम रहता है, जिसको इन्होंने नाम दिया है BWH, मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु। इसके अंतर्गत हम पश्चिमी जैसलमेर, पश्चिमी बाड़मेर, बीकानेर का पश्चिमी भाग, वो सारा क्षेत्र इसमें हम लेते हैं। मतलब भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप का जो क्षेत्र है, सुदूर पश्चिम का जो क्षेत्र है, वो इसके अंतर्गत आता है। और इसी को ही हम भारत का विशाल मरुस्थल या थार का मरुस्थल के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा रहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में 46-48 डिग्री तक पहुँच जाते हैं, शीत ऋतु में ये तापमान 3 से 4 डिग्री तक पहुँच जाते हैं, रात के समय तापमान और भी कम हो जाते हैं। वर्षा का जो औसत है वो यहाँ पर एवरेज हमने माना है 200 मिलीमीटर के लगभग, परंतु वही बात है कि इसके पश्चिमी भाग में ये और भी कम होता है और पूर्वी भाग में वर्षा का औसत थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये शुष्क प्रदेश है, यहाँ पर समय समय पर अकाल हमें देखने को मिलते हैं, मतलब वर्षा की स्थिति इस प्रदेश में अच्छी नहीं है। उसके बाद जो चौथा रीजन त्रिवार्था के अनुसार है उसको नाम दिया गया है CAW, अर्ध उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। यहाँ पे जैसा कि हमें इसके नाम से ही लग रहा है कि अर्ध आर्द्र माना है इन्हें, मतलब यहाँ पर वर्षा उन रीजन से बेटर है परंतु फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस क्षेत्र में उन्होंने वर्षा का औसत जो है वो लगभग 600 से 800 मिलीमीटर के लगभग माना है। और ग्रीष्म ऋतु में तापमान 38 से 42 तक पाना है, जबकि शीत ऋतु में 10 से 14 के बीच में लगभग हम ये मान सकते हैं कि यहाँ का तापमान रहता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो दक्षिण से उत्तर की तरफ वर्षा का औसत कम रहता है। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पे गंभीरी नदी है, चंबल नदी है, बनास नदी है। तो यहाँ का जो अपवाह क्षेत्र है वो तो कंपैरेटिवली वनस्पति में काफ़ी रिच हम उसको मान सकते हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत कुछ भाग हम जयपुर का लेते हैं, दौसा है, अलवर है, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। ज़्यादातर हम इन राज्यों को हम इस प्रदेश में लेते हैं। और ये वो क्षेत्र है जिसमें धौलपुर को अगर हम ले लें, करौली ले लें, तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर चंबल के रेवाइन्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर अच्छी मात्रा में इन नदियों में पानी वर्षा काल में रहता है। और ये वो प्रदेश है जहाँ पर वनस्पति की मात्रा भी ठीक ठाक सी पाई जाती है, परंतु वही मानसूनी वनस्पति पाई जाती है जो साल में एक बार अपने सभी पत्ते गिरा देती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमने थॉर्नवेट, कोपेन और त्रिवार्था के अनुसार राजस्थान के जलवायु के प्रदेशों को डिवाइड किया है। अगले लेक्चर में हम राष्ट्रीय एटलस के अनुसार हमने किस प्रकार से राजस्थान को बांटा है उसका अध्ययन करेंगे।